हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम अपन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब है अपन जितना भी वर्क करेंगे वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अगर किसी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स के द्वारा जितना भी वर्क हो रहा है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर अपन किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है तब अपन बोलते हैं कि उस बॉडी पे वर्क हुआ है। तो बॉडी पे जितना भी वर्क हो रहा है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसलिए इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मिलेगा अपन को फाइनल रिजल्ट। अब ये रिजल्ट मिला कैसे, तो इसका करते हैं अपन डेरिवेशन। तो वर्क का फॉर्मूला अपन जानते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले अपन देखते हैं फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स बराबर होता है एम ए। किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स किसके बराबर होता है, एम और ए के प्रोडक्ट के बराबर। एम होता है मास और ए होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अपन को मिलता है नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए के बराबर। अब ए क्या होता है, एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशंस मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको अपन लिखते हैं ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे अपन ऊपर और नीचे दोनों ही जगह डी एक्स है, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब अपन यहाँ पे ये वाली टर्म लेते हैं डीवी अपॉन डी एक्स। एक बार अपन ने ले लिया डीवी अपॉन डी एक्स, तो एक बार अपन के पास में टर्म बच गई डी एक्स अपॉन डी टी। ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है। एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। टाइम के साथ में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। अब अपन यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों ही जगह डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे। फिर अपन ने ये ले लिया डीवी अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी वाली टर्म अपन को मिल गई। अब यहाँ पे क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी मतलब टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है। जब टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वहां से आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो dx अपॉन dt की जगह पर लिखेंगे v। तो अपने पास में क्या मिला, v इंटू dv अपॉन dx। और ये टर्म किसकी है, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन को अपन ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v इंटू dv अपॉन dx। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे। अब अपन को राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म मिल गई है। अब dx है, dx को अपन लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो अपन को मिला एफ नेट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम वी डी वी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे भी डी एक्स है और यहाँ पे है डी वी। तो अपन इसका करेंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक अपन को करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी u से v तक। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ द, अब यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो लगेगी x की, तो 0 से x तक लिमिट लग जाएगी। अब ये अपन को मिलता है वर्क का फॉर्मूला। अगर वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, अगर वेरिएबल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है तो उस टाइम वर्क होता है इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब ये वाली टर्म अपन को मिल गई वर्क के बराबर। और यहाँ पे अपन इसका करेंगे इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन करेंगे dv की रेस्पेक्ट में। m है बॉडी का मास और वो होती है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आ जाता है इंटीग्रेशन से बाहर। अब यहाँ पे लिमिट कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन लिमिट लगाएंगे u से v तक। तो अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया तो अपन को मिला एम वी स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लगानी है अपन को u से v तक, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। जब लिमिट लगा के अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। अब अपन देखते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अपन को जो मिल रही है वो मिल रही है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी अपन यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये अपन को क्या मिल रही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे अपन जो वेलोसिटी वो ले रहे हैं अपन इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे है u शो करता है इनिशियल वेलोसिटी को और v शो करता है फाइनल वेलोसिटी को। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसकी आएगी, इनिशियल स्टेट की काइनेटिक एनर्जी।
तो यहाँ से अपन को मिला वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपन किसी बॉडी पे जितना भी वर्क कर रहे हैं वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अपन को रिजल्ट मिलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी पे अगर अपन फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी पे जितना भी वर्क हो रहा है वो किसके बराबर होगा, कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल, और यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर अपन किसी बॉडी पे फोर्स लगा के जितना भी वर्क कर रहे हैं तो वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास अपन को गिवन है m। अब ये ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग से अटैच है और इसको ये जो स्प्रिंग है ये एक सरफेस से अटैच है। अब यहाँ पे अपन के पास में जो ब्लॉक है उस पर अपन लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे इस पे कितना वर्क हो रहा है, तो पहले तो अपन देख रहे हैं कितने यहाँ पे कितने तरह के यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक तो अपन लगा रहे हैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अपन लगा रहे हैं। अब ये बॉडी है, ये बॉडी कांटेक्ट में है इस सरफेस के साथ में। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो वहां पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मतलब जो ये सरफेस है सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो एक लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो लग रहा है ऊपर की तरफ। अब जब अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जब आएगी तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि इसका मास है m और ये सरफेस से कुछ हाइट पे है तो इसको ग्रेविटी लगेगी। ग्रेविटी क्या करेगी, इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसका जो वेट होगा, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो क्यों करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो वेट होगा वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये स्प्रिंग से अटैच है, तो स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। अब जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होगा तो यहाँ पे इसका अपोज होगा। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। ऊपर से इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होगा। नीचे की तरफ मूव होगा तो मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो इस बॉडी पे कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं अपन ने देख लिया। एक लग रहा है इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपन इसको कंप्रेस कर रहे हैं। जब एक तो अपन लगा रहे हैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स, ये ब्लॉक है सरफेस के साथ में कांटेक्ट में, तो इस पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसका वेट है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक तो लग रहा है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये स्प्रिंग से अटैच है। तो जब अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा कंप्रेशन, तो यहाँ पे लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। अब जब ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का करता है अपोज। अब यहाँ पे अपन ने देख लिया, यहाँ पे 5 तरह के इस पे फोर्स लग रहे हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अपन ने अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था किसी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्स, अब इस पे 5 तरीके के फोर्स है, इस 500 फोर्स से जितना भी वर्क हो रहा है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है, तो वर्क हो रहा है एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है, और एक हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लग रहा है ऊपर की तरफ, और बॉडी है, बॉडी कहाँ पे आ रही है, जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉडी मूव कर रही है नीचे की तरफ। अब ये लग रहा है इस साइड में, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो लग रहा है इस साइड में और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में बना एंगल 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू अपन को मिल जाएगी यहाँ से
जीरो। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसका वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि अपन कौन से पाथ से आ रहे हैं। अगर अपन अलग अलग पाथ से भी आएंगे तो उसका वर्क डन अपन को सेम मिलेगा, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ये दोनों कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे कितने तरीके के फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, एक लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स और एक लग रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ से अपन को मिला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से अपन कंजर्वेटिव फोर्स को ले आएंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से अपन को इक्वेशन मिल गई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब अपन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए देखते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का अगर अपन नेगेटिव साइन लेंगे तो वो किसके बराबर मिलता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन को मिलता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपन करेंगे तो अपन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, और ये किसके बराबर मिलेगी, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे अपन नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से अपन नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को वापस रीराइट करेंगे तो अपने पास में ये इक्वेशन आई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये किसके बराबर होता है, फाइनल स्टेट में जो अपन को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलती है उसका सम करेंगे, और इनिशियल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी उसका सम करेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस है उसके बराबर अपन को मिलता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होता, मतलब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, और यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये जो सरफेस है वो अगर फ्रिक्शन लेस होता, अगर ये सरफेस है स्मूथ होता या फ्रिक्शन लेस होता तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी अपन को मिल जाती जीरो। अगर यहाँ पे बाई चांस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता ही नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं यहाँ से, जीरो। अब यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो डिपेंड करता है पाथ पे, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन अब्सेंट होता, फ्रिक्शन होता ही नहीं, मतलब ये जो सरफेस है सरफेस होती है एकदम स्मूथ, तो इसकी वैल्यू भी हो जाती जीरो। तो यहाँ से अपन को क्या मिलता, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये टर्म उधर शिफ्ट हो जाती। तो यहाँ से अपन को मिलती फाइनल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किसके बराबर मिलता, इनिशियल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर, और इसी को अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है, अपन देख रहे हैं फाइनल स्टेट में जितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम अपन को मिलता है इनिशियल स्टेट में कितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, इस पे बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो अपन एज्यूम करते हैं, और साथ में ही अपन एज्यूम करते हैं कि ये जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर है तो ही अपन ये वैल्यू अपन को ये रिजल्ट मिलता है। अगर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है तो अपन को ये रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को भी अपन ने जीरो एज्यूम किया है, और जो सरफेस है सरफेस को अपन ने एज्यूम किया है स्मूथ है या फ्रिक्शनलेस है, तो इस पे यहाँ पे फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू भी अपन को मिल जाती है जीरो, तो उसका वर्क डन अपन को मिलता है जीरो, और यही है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है अ बॉल हैव मास m एंड फॉल फ्रॉम h हाइट, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में एक बॉल है, उसका मास अपन को गिवन है m मास के अपने पास में एक बॉल है। अब अपन उसको क्या कर रहे हैं, h हाइट से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। तो अब अपन को बताना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पे जब अपन बॉल को फ्री फॉल कर रहे हैं, बॉल को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो अपन एज्यूम करेंगे कि जो एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन अब्सेंट है। यहाँ पे जब बॉल नीचे की तरफ गिर रही है तो उस पे किसी भी तरह का एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अपने पास में बॉल है, अब अपन उसको गिरा रहे हैं नीचे, h हाइट से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। तो अभी इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है, जब बॉल मेरे हाथ में है, अभी मैं इसको यहाँ पे गिरा रही हूँ, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अभी बॉल कैसी है, अभी बॉल तो हाथ में है, तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब जैसे ही मैं बॉल को छोड़ दूंगी तो वो नीचे की तरफ आएगी, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अपन को मिलती है यहाँ पे v, और बॉल का मास अपन को गिवन है m। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर अपन एज्यूम कर रहे हैं कि बॉल जब फ्री फॉल नीचे की तरफ आ रही है तो उस पे किसी भी तरह का एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है फाइनल स्टेट में अपन को जितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलती है उसका सम होता है इनिशियल कंडीशन में अपन को कितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों ही स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो इक्वल होता है। पहले अपन देखते हैं यहाँ पे फाइनल कंडीशन में, तो फाइनल कंडीशन में बॉल आ जाएगी यहाँ पे। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो यहाँ पे अपन लिखेंगे हाफ mv²। फाइनल स्टेट में उसकी वेलोसिटी अपन क्या लेंगे, v। पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉल सरफेस पे है तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अपन देख रहे हैं यहाँ से कोई भी ये हाइट पे नहीं है, ये है सरफेस पे, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। तो यहाँ पे अपन को फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी मिल गई 0। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इनिशियल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे हाफ mu²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ v होता है वेलोसिटी। अब यहाँ पे अपन ले रहे हैं u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे अपन ने लिया हाफ mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इनिशियल स्टेट में ये जो बॉल है सरफेस से h हाइट ऊपर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं u की वैल्यू कितनी मिल रही है अपन को 0, तो ये वाली पूरी टर्म अपन को मिल जाएगी 0। तो यहाँ से अपन को मिला हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपन v की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपन को v की वैल्यू मिली √2gh। जब अपन बॉल को फ्री फॉल कर रहे हैं तो एयर फ्रिक्शन को यहाँ पे अपन एज्यूम नहीं कर रहे, अपन सोच रहे हैं यहाँ पे एयर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उस टाइम जब बॉल सरफेस पे पहुंचेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी अपन को मिलेगी √2gh। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, फाइनल स्टेट में अपन को जितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलती है उसका सम इक्वल होता है इनिशियल स्टेट में कितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट दोनों ही स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अपन को इक्वल मिलता है। थैंक यू।